तुमसे खुद तारीफ करवाएंगे, ठीक है? ओके ठीक है। लाइव है, लाइव है। लाइव है। अच्छा मैं बस हेलो, जस्ट अस्सलाम देखूं तो वालेकुम। जैसे ही लाइव आता है। कूल। कुछ लोग हमारे व्यूअर्स, तो फिर हम उसको फॉर्मली स्टार्ट करते हैं, मीनवाइल आपस में बातें कर लेते हैं। ठीक है। ठीक हाँ है, नहीं, मेरे पास 2 कमेंट्स व्यूअर्स आना आ गए शुरू हो गए हैं। हैं अदम तो ठीक और है। फराह वगैरह ऑनलाइन बैठे हुए हैं एंड दे आर इम्पेशेंटली वेटिंग फॉर द शो। तो मैंने कहा था वी जस्ट कमिंग ऑनलाइन इन अ मिनट। सही है, हमारा नोटिफिकेशन अब परफेक्ट आया है। है, इसका मतलब नाउ पीपल आर ज्वाइन। ये जो है, हाँ ठीक है, 3 क्या आ गया है, जस्ट ऑनलाइन है ताकि हम नहीं फिर फॉर्म हैं। मुझे आई कैन सी के 5-6 लोग, नंबर इंक्रीजिंग। और अच्छा सही है। अच्छा हमने लाइक हाइप क्रिएट कर दी थी, पूरे सेशन होगा तो आई एम अज्यूमिंग के लोग इस वक्त रेडी होंगे, बैठे होंगे। बिल्कुल। ठीक। सही है, ठीक है। 13 वालेकुम अस्सलाम, किसने सलाम किया है? अच्छा मेरे ख्याल से वहाँ पे थोड़ा सा देर में मैसेज आता है, जैसे ही मैसेज आएंगे हम उसको देख के देन क्वेश्चन ले लिया करेंगे। तो ठीक है। अच्छा अब सही है, चले। एवरीवन, मुदस्सिर हियर। आज हमने जैसे कि प्रॉमिस किया था कि हम अपना एक लाइव सेशन करेंगे विद अ गेस्ट, और गेस्ट जो है वो उनकी तारीफ वो खुद ही करेंगे थोड़ी देर में, आयात कर लेंगे, उसके बाद हम वो खुद बताएंगे कि वो कौन है। लेकिन हुमा जो है वो हमारे साथ हैं, शी इज लाइव विद अस एंड शी इज फिटनेस ट्रेनर सर्टिफाइड। और आज का जो शो है या जो लाइव सेशन है, हम जो है ना, जो है मतलब विनती करेंगे कि वो लोग जरूर देखें कि जो लेडीज हैं जो बहुत क्वेश्चंस कर रही होती हैं अक्सर के फीमेल के फिटनेस के इश्यूज या प्रॉब्लम्स एंड ऑल हैं, तो वी हैव सर्टिफाइड फिटनेस ट्रेनर विद अस ऑन बोर्ड टुडे। और थैंक यू हुमा फॉर बीइंग विद अस। और आई होप कि सेशन अच्छा जाएगा जैसे जा रहा था। और मैं अयाज की तरफ चलूंगा कि हुमा का फर्दर ब्रीफ इंट्रो दे दे, देन वी विल स्टार्ट। अच्छा एक चीज मैं अगेन बता दूं, टू वे कम्युनिकेशन जब होती है, कल अयाज का बहुत अच्छा सेशन किया था, जब टू वे कम्युनिकेशन होती है तो बड़ा मजा आता है प्रोग्राम करने में, क्योंकि क्वेश्चंस आते हैं। जो हमारा जो पर्पस है प्रोग्राम्स का, लाइव सेशन को, यही कि जिम बंद है, फिटनेस वगैरह नहीं लोग कर पा रहे हेल्थ क्लब्स में, तो हम लाइव के थ्रू करेंगे। हर चीज लाइव हो रही है, पढ़ाई से लेके एवरीथिंग एक्सेट्रा। तो ओवर टू यू अयास, योर शो। बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। जैसे कुछ दिन पहले से मेरे पास रिक्वेस्ट वगैरह आ रही थी कि हमें जो गेस्ट बुलाए जाए हमारे पास, वो फीमेल बुला लें आप। रीज़न यही था कि फीमेल के जो इश्यूज होते हैं रेलिवेंटली फीमेल ज़्यादा बेहतर बता पाती हैं। जाहिर बात है बहुत सारी चीज़ें डिस्कस नहीं कर पाएंगे हम लोग, जनरली करेंगे आज। लेकिन ये है कि एक दफ़ा आपका फेस सामने आ गया हुमा, अब लोग आपसे पर्सनली पूछ लिया करेंगे इंशाल्लाह यहाँ ग्रुप में। ठीक ठीक। अच्छा, हुमा हमारे साथ काफ़ी टाइम से है, मेरे साथ ट्रेनिंग करवा रही है और सर्टिफिकेशन भी हम लोगों ने साथ की थी। हुमा पहले ये बताओ कि पहले हम लोग ना तुम्हारे बारे में पर्सनल जरा डिस्कस कर लें, ताकि लोगों का इंटरेस्ट भी डेवलप हो कि हुमा है कौन। कुछ लोग जानते होंगे, कुछ लोग नहीं जानते होंगे। तो सर अपने बारे में बताओ कि तुम्हें कैसे शौक चढ़ा कि फिटनेस ट्रेनर बनना है। अस्सलाम वालेकुम आप लोग कैसे हैं आप लोग, और आपकी कैसी लाइफ गुजर रही है, अभी आगे डिस्कस करेंगे इस चीज़ को। पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन, जैसे अयाज भाई ने बोला कि कुछ अपने बारे में बता दो, तो काफ़ी सारे लोग यहाँ पर जानते भी होंगे मुझे। इसके अलावा मैं खुद भी बता देती हूँ, मैं क्वालिफाइड इन मास्टर इन हेल्थ फिजिकल एजुकेशन फ्रॉम कराची यूनिवर्सिटी। इसके अलावा फिर मैंने सर्टिफिकेशन लिया है और हाई इंटेंसिटी ट्रेन फिटनेस यूके से, तो आई एम सर्टिफाइड एंड क्वालिफाइड ट्रेनर। और अभी मैं न्यू इन फील्ड हूँ, वैसे मेरा अभी इतना एक्सपीरियंस नहीं है। अभी मैंने अपना, आप कह लें कि करियर शुरू की मुझे तकरीबन 1 से 1.5 साल हुआ है, लेकिन इस 1-1.5 साल में ही मैं क्वालिफिकेशन करके आई हूँ। तो कुछ चीज़ें जो हैं वो अभी मैं लर्निंग पर हैं, कुछ चीज़ें मैं लर्न करके आ चुकी हूँ।
अभी मैं पाकिस्तान आर्मी के साथ होती हूँ एज अ हेल्थ कंसल्टेंट एंड फिटनेस जिम इंस्ट्रक्टर 4-5 के साथ। अच्छा हुमा, ये तो हो गई तुम्हारी तारीफ थोड़ी सी कि तुम परफेक्ट है। कहाँ कहाँ काम करती हो। अभी क्वेश्चन मेरा वही रिमेनिंग है कि हाउ डिड यू लाइक थिंक ऑफ बिकमिंग अ ट्रेनर। ट्रेनर ही क्यों बनी? मतलब ये हमारे बहुत कम लोग सोचते हैं, अब थोड़ा ट्रेंड बढ़ता जा रहा है, पहले कम था जब हम लोगों ने स्टार्ट किया था। तो उस टाइम पे ट्रेनर बनने का क्यों सोचा था, क्या था माइंड में? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अब ट्रेंड आ गया है ऐसा कि ट्रेनिंग लाइफ में लोग आने शुरू हो गए हैं, ट्रेन अपना वो बनवा कर रहे हैं। लेकिन पहले जब मैं इस फील्ड में आई थी कि जब मैं ये स्टडी कर रही थी तो कॉन्सेप्ट था नहीं कि फिटनेस ट्रेनर हो। आपको इवन मैं बताऊं कि मैं अपनी वाहिद लड़की हूँ अपने बैच की जो ट्रेनिंग फील्ड में आई है, क्योंकि जो चीज़ हमने पढ़ी थी वो स्पोर्ट्स रिलेटेड होती थी। लेकिन फिर बाद में जब ये ट्रेंड उठा कि आपने फिटनेस की साइड पे आना है, बहुत सारी टीम्स हो गई, बहुत सारे ट्रेनर्स हो गए, उन टीम को ट्रेनर्स की नहीं होने लग गई, क्वालिफाइड भी कह लें या आप सर्टिफाइड भी कह लें। तो फिर इस फील्ड को एकदम से एक हाइप होता है ना, हाइप मिली, उस हाइप की वजह से लोग इस फील्ड में आए। और मेरा भी मैं आपको कह लूँ कि मेरी कुछ अपनी भी फिटनेस की लाइन थी, मैं खुद स्पोर्ट ही रही हूँ बहुत ज़्यादा। तो वहाँ से मैंने अपना चेंज किया और मैं स्पोर्ट की तरफ से फिर फिटनेस की फील्ड में आ गई। और अब जो है फिर मैंने फर्दर जो है सर्टिफिकेशन हासिल की। यही ट्रेंड था जो निकला, जो जो भी आप कह रहे हैं कि बूट कैंप्स की वजह से आया हो या किसी की वजह से आया हो। पहले फीमेल नहीं थी इतनी ज़्यादा ट्रेंडी, लेकिन अब हो गया है। तो उसकी वजह से फिर मैंने भी चेंज किया माइंड के जब फीमेल इस फील्ड में आ रही है तो मैं इस फील्ड में आऊँ। ठीक है। अच्छा हुआ, आपकी वीडियो हैंग हुई हुई है। मेरी वीडियो हैंग हुई है। अच्छा, हाँ मतलब आवाज भी वी थोड़ी कैन नॉट कम सी है, यू मुझे मूविंग, आ रही है लेकिन पर आवाज कुछ थोड़ी लोग आ कम आ रहा है। रही है आपकी। अब ठीक है? अच्छा, आवाज मैं बेहतर है। मीनवाइल कुछ क्वेश्चन के कमेंट्स आए हुए हैं, अयाज मैं जरा डिस्कस कर लेता हूँ। हाँ बिल्कुल हेलो, बिल्कुल। मैं कुछ लाइक सम ऑफ एक सेकंड में देख लूँ, कुछ क्वेश्चंस आए हुए थे तो वो मैं ले लेता हूँ। कुछ लोगों ने हाय हेलो किया हुआ है, मैं सबका नेम ले लेता हूँ। ठीक है। ठीक है, जस्ट अ सेकंड। मुझे लाइव सेशन में बड़ा होता है कि यार मेरा कोई नाम ले ले ताकि मैं मशहूर हो जाऊं। आप सबके अच्छा, नाम वन बाय वीडियो वन। वीडियो अब वीडियो अब समहाउ है, थोड़ी सी हैंग हो रही है लेकिन खैर आवाज सही आ रही है। एनीवे हाँ हुआ की हैंग हो जस्ट रही है मैं ना। देख लूं कि ठीक है। ठीक है, अभी अदम देख रहे हैं और मेरे चचा हैं कमर तौफीक, वो बोले हैं अच्छा जबरदस्त अच्छा। मुदस्सिर। नबील अहमद बोले हैं अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उनको अपना बोला सब। हमारा नाम ले ले, हमें पसंद है। और अलीशा भी हेलो बोल रही है। अनस ने हुमा को देख के सर पीटा और होगा। वीडियो उनका स्टक हो गया, वो कर लेना सही। बिल्कुल सही है। हाय अब्दुल भाई। मुनीब बोल रहा है कि मैं मुनीब बोल रहा है कि मैं जानता हूँ हुमा को। अच्छा, अदम जो बताओ क्या बोले, अदम जो है ना घबरा रहा है, मैंने उसको कल बोला घबराना नहीं है, और मुझे लगता है घबरा रहा है। सलाम तो, और दूसरा ही चले, एलिगेंस ग्रेस, आई डोंट नो कौन है, उन्होंने बहुत तारीफ की है। और अनस तुम जरा चुप हो जाओ थोड़ी देर के लिए, फिर बाद में बोलना। यही सही करा दिया तुमने। क्या हुमा मैं को बोल रहा हूँ यार, प्रोग्राम में आने प्लीज से पहले बहुत बोल कंसर्न भी रहे यही हो। था ठीक यार, है, ये लोग जो है ना तंग करेंगे मुझे। सही है। काशिफ बहराम साहब जो है उन्होंने बोला है सबको हेलो, और गुड ऑडियंस, हाय अच्छी ऑडियंस है और सब लोग बैठे हुए हैं। और आई थिंक ठीक है, उधर मैं से क्वेश्चन क्वेश्चन है। ले रहा हूँ क्योंकि जो ना मैं ये देख रहा हूँ कुछ क्वेश्चन, मैं स्क्रॉल कर लूँ उसको, अदरवाइज हम इसको स्टार्ट कर लेते हैं। चलो ठीक है, सही है। मरियम बशीर का नाम ही मैं ले रहा हूँ, मरियम बशीर आप भी मशहूर हो गई हैं, सब हाय मशहूर हो गए। हाँ मरियम। मरियम बशीर का मैसेज मेरे पास आ गया, कमेंट आ गया इनका। नहीं मरियम अच्छा, आजकल वैसे वेट बढ़ा। जोक्स अपार्ट बताओ क्या होता है, क्योंकि आप जब लाइक ऑडियंस होती है ना, अगेन टू वे कम्युनिकेशन होती है तो प्रोग्राम करने में मजा आता है। थैंक यू एवरीवन कि आप लोग साथ हैं। और अयाज, नेक्स्ट प्रोग्राम जो होगा उसमें गेस्ट जो है ना चचा होंगे हमारे, उन्होंने बोला कि मैं इस अच्छा, प्रोग्राम कैसे शिरकत कर सकता हूँ, तो बहुत अच्छी टिप्स देंगे, हम सीरियस बता रहा हूँ, तो उनको किसी ना किसी तरह ऑन बोर्ड ले लेंगे। ठीक है, मोस्ट तो वेलकम। चचा आप नेक्स्ट टाइम हमारे गेस्ट। और ठीक है, तो अब हम इसको
मेरे ख्याल से कोई क्वेश्चन ऐसे नहीं है, अगर किसी का क्वेश्चन अगर मिस हो गया काइंडली वो दोबारा से यहाँ पे टाइप कर दे, तो हम फिर उसको ना क्वेश्चन को ले लेंगे, स्टार्ट करते हैं प्रोग्राम को फॉर्मली। ठीक है हुमा, जरा बताना कि स्पेशलिटी क्या है तुम्हारी, तुम योगा कराती हो, एक्स कराती हो या स्ट्रेंथ ट्रेनिंग वगैरह, व्हाट इज द स्पेशलिटी? की जो है वो हाई इंटेंसिटी है। मैं इंटरवल ट्रेनिंग का ज़्यादा बहुत अच्छे तरीके से करवा सकती हूँ। इसके अलावा मैं सर्किट ट्रेनिंग में भी आप कह लें कि सर्किट ट्रेनिंग भी मेरा अपनी एक स्पेशलिटी है। मुझे वैसे भी कुछ मज़ा आता है कुछ हाई इंटेंसिटी का वर्कआउट करने में, तो फिर मैंने ये कोर्सेज भी मैंने हाई इंटेंसिटी रिलेटेड भी किया और खुद भी मैं अपने आप को स्पेशलिटी वैसे हाई इंटेंसिटी वर्कआउट वो ट्रेनर कहती हूँ। ठीक है, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करती हो? स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी करवाती हूँ, करती भी हूँ खुद, लेकिन ज़्यादा फोकस जो होता है वो हाई इंटेंसिटी की तरफ ही। अच्छा, ऑडियंस की तरफ से मेरे पास एक क्वेश्चन है कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करती हो अब तक तुम मर्द क्यों नहीं लगती? क्या क्या बात? स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जो करती हो तब तक मर्द क्यों नहीं लगती तुम? ये क्वेश्चन है वैसे काफी लोगों का। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करती हो क्या नहीं लगती हो? मर्द मर्द आदमी क्यों नहीं लगती तुम? मैं लगती हूँ। नहीं क्यों, देखो मैं नहीं क्वेश्चन लगती। जरा सीधा कह देता हूँ, मैंने थोड़ा सा घुमा के क्वेश्चन किया था। हमारे यहाँ फीमेल्स में अक्सर ये डर खौफ पाया जाता है कि अगर हम वेट्स को हाथ लगा लेंगे तो मर्द बन जाएंगे, मर्द लगने लगेंगे हम लोग। है नहीं, देखे हाँ बिल्कुल ऐसा होता है। लड़कियां स्पेशली गर्ल्स जो होती है ना, ये समझती है कि अगर हमने वेट उठा लिया मसल्स गेन हो जाएंगे, हमारा जो है वो लड़कियों लड़कों जैसे लग जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, ये एक फिटनेस मिथ बनी हुई है। लोगों के जहन में ये चीज आ गई है कि आप अगर वेट उठा लेंगी तो आप लड़की की तरह लग जाएंगे। कुछ मतलब मैंने वैसे नहीं देखा कि अपने में या अपनी मेरे कोलीग्स हैं कि वो कुछ लड़कों की तरह लग रही हो। इवन मैं ऐसी नहीं लग रही होती। अगर मैं भी वर्कआउट कर रही हूँ तो फुल तैयार हुई और लड़कियों जैसे ही वर्कआउट को जैसा वर्कआउट भी लड़की वाला लुक आ रहा होता है। तो ये सिर्फ एक फिटनेस इसको क्लियर करना है के जहन से कि अगर आप वेट उठा रहे हो, वेट कैरी कर रहे हो तो आप बल्क नहीं होंगे, कल कुछ ऐसा लगेगा। अब वो बात है, रखना चाहे तो अलग चीज है कि अगर आपने लुक ऐसे ही बनाया हुआ लड़कों वाला तो अलग चीज है, अगर नहीं रखना चाहते तो कहीं पे भी ऐसे मतलब इसका इस एक्सरसाइज टाइप से कोई ताल्लुक नहीं है ना कि अगर ये वाली एक्सरसाइज हम लोग करेंगे तो मर्द बन जाएंगे या वो करेंगे तो फीमेल बन जाएंगे? ये जस्ट एक फिटनेस में आप इसको कह लें कि बहुत लोगों के, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि साइंटिफिक कोई रीजन नहीं है इसका कि आपने अगर वेट उठाया तो आप हो जाएंगे लड़कों का लगेंगे। अच्छा वहाँ क्लाइंट ज्यादा कौन से आते हैं तुम्हारे पास? ज्यादातर वो आते हैं जो कि वेट गेन वाले होते हैं या वेट लॉस वाले? मेरे पास जो मेंबर्स आती है ज्यादातर वही वाली आती है जो वेट गेन होती है और वेट लॉस करना चाहती है। टारगेट जो होता है वो वेट लॉस का होता है। और आप कह लें कि ज्यादा जो है वो ज्यादा। अच्छा एक क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन है। हेलो हमारा डिस्कनेक्ट नहीं होंगे हमारे साथ? नहीं मुझे पास तो कनेक्टिविटी आ रही। अच्छा मेरे पास एक क्वेश्चन आया है काशिफ का था कि लोग कंफ्यूज हैं हाई ब्लड प्रेशर और हार्ट पेशेंट में। आई थिंक उस चीज को क्लियर किया जाए, एक बहुत ही बेसिक चीज है। हाँ ऐसा क्वेश्चन है, रहता है ये आता है कि ब्लड प्रेशर है या हार्ट पेशेंट है, तो लेकिन वो इट लीड्स टूवर्ड दैट प्रॉब्लम यू लाइक यू कैन से। तो एक तो ये क्वेश्चन है। दूसरा ही क्वेश्चन है कि हाउ कैन वी एनर्जाइज आवर सेल्फ थ्रू आउट दी समर्स। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ये अलीशा ने किया है। और ये रहता है कि लो एनर्जी हो जाती है तो कैसे मेंटेन रख सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे डिहाइड्रेशन वगैरह भी ज्यादा हो रही होती है, तो डेफिनेटली ये आपको इश्यूज रहते हैं समर्स में। हेलो माँ, मुझे मुदस्सिर की आवाज क्लियर नहीं आ रही है। अच्छा वो ये पूछ रहे हैं कि समर आ गए हैं तो समर में अक्सर लोगों को कंप्लेन होती है कि उनकी एनर्जी लो रहती है, तो अपने आप को कैसे एनर्जाइज कर सकते हैं और हाइड्रेटेड कैसे रखें?
लो भाई हुमा चली हुमा गई। डिस्कनेक्ट हो गई एक्चुअली। हुमा को सवाल पसंद नहीं आया, आंसर वो कर चली दो, गई। उनको ले लेते हैं फिर से दोबारा से। बहुत मुश्किल सवाल था। यार एक काम करो, तुम इसका क्वेश्चन का आंसर दो, मैं इनको रिकनेक्ट करवाता हूँ। हाँ रिकनेक्ट करो तुम। देखिए एनर्जाइज करने के लिए सबसे पहले तो देखिए आपको हाइड्रेशन का ख्याल रखना है। हाइड्रेशन के लिए हम लोग क्या करते हैं कि कुछ ऐसे ड्रिंक्स ले लेते हैं जो कि आपको मजीद डिहाइड्रेट कर देते हैं। जैसे अक्सर लोग हैं वो चाय नहीं छोड़ेंगे। अभी हुमा है नहीं हमारे साथ, लेकिन हुमा और इवन मुनीब भी सुन रहे हैं, भी हमारे साथ हैं। तो ये लोग जानते हैं कि मतलब ये लोग बहुत शौकीन है चाय के, गर्मियों में नहीं छोड़ते। तो छोड़ना जरूरी नहीं है, लेकिन कम करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि ये चीजें थोड़ी सी डिहाइड्रेशन कॉज करती हैं। इनको आप कम करें, और जो फ्रेश ड्रिंक्स है, पानी खासतौर पर ज्यादा इस्तेमाल करें। हम लोग पानी ही नहीं पीना चाहते, बाकी सब कुछ खा पी लेते हैं। ऐसी वेजिटेबल्स वगैरह लें, ऐसे फ्रूट्स लें जो कि वाटरी है। अब जब हमें डिहाइड्रेशन होती है तो हम लोग ज्यादातर जाते हैं उसकी तरफ ORS लेने के लिए, कि ORS ले लें। तो क्या आप नींबू पानी पी सकते हैं, आप खरबूजा खा सकते हैं, तरबूज बहुत अच्छा फ्रूट है, इस सूरत में लिया जा सकता है, खीरा लिया जा सकता है, इस टाइप की चीजें। वैसे बेहतर होगा मुदस्सिर, ये तुम्हारे डिपार्टमेंट का सवाल है। बीइंग ए न्यूट्रिशनिस्ट यू हैव हाँ टू मैं आंसर असल दैट। में नहीं, एक्चुअली जो आंसर्स दिए ना बिल्कुल सही है। सवाल घर से आया था पॉइंट ये इसलिए। होता है कि हाइड्रेशन, मैंने कहा थोड़ा घर की मुर्गी वाला सीन हो जाएगा। तो मैंने कहा कहीं और से जवाब दे देते हैं। वो एक्चुअली मैं चाह रहा था सही। कि उसका आंसर ना हुमा दें। वो आ गई है मेरे ख्याल मत से, बट वो कनेक्टिविटी शो नहीं कर रहा है किसी तरह। तो मीनवाइल देख लेते हैं। तो मे बी यार उनको बोल दो कि अगर उनके घर वाईफाई सब लोग यूज कर रहे हैं वो सब बंद कर दें। मैंने ये करवाया कि मैं सब बोल जगह देता वाईफाई बंद कर दी, तो मेरी, हाँ ये प्लीज उनको बोल दो। हाँ, उनको टेक्स्ट कर दो जो भी है। अच्छा। और भी क्वेश्चंस आए, जब वो आती हैं तो उनको ऑन बोर्ड ले लेते हैं, डिस्कस कर लेंगे। अच्छा प्लीज जो जो भी देख रहा है वो ये बता दे कि मैं और अयाज क्लियर है इस वक्त, और आवाज क्लियर है, जस्ट ये बता दें। सही है, ठीक है। आई एम रियली सॉरी, आई एम PTCL, तो PTCL आजकल बहुत ऐसे ही चल रहा है। नो प्रॉब्लम। अच्छा मैं क्वेश्चन रिपीट कर दूं? हाँ रिपीट करते हैं हाँ क्वेश्चन रिपीट मुदस्सिर। कर। और मुझे आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही, मुझे अयाज की आवाज बिल्कुल क्लियर आ रही है। अच्छा मैं, आप ऐसा करें कि आप अपना क्वेश्चन करें, मुदस्सिर अयाज की ऑडियो डिस्कनेक्ट हो गई मेरी है, आवाज मैं क्लियर, बता दूं। अब क्लियर है आवाज? हेलो? मुझे तो आ रही है तुम्हारी आवाज, हुआ हुआ को नहीं आ रही है शायद। मुझे आ रही है, मुझे अब आ रही है आपकी आवाज। अब अच्छा, क्लियर है? सवाल ये है कि डिहाइड्रेशन और लो एनर्जी की शिकायत होती है अक्सर लोगों को समर में। अब गर्मियां स्टार्ट हो गई हैं, आपको पता है इस वक्त बहुत शदीद गर्मी हो रही है, दोपहर में खासतौर पे, रात तो फिर बेहतर जा रही है। तो इस टाइम पे अपने आप को एनर्जाइज कैसे रखें लोग, और डिहाइड्रेटेड कैसे रखें? स्पेशली वो जो लेडीज होती हैं वो किचन वगैरह में काम ज्यादा करती हैं दोपहर में और शाम में, उनको क्या करना चाहिए? देखिए सबसे अच्छा तरीका जो है वो आजकल ऐप्स की फॉर्म में आ रहा है, ठीक है। आप अपने स्टॉल में अपने मोबाइल में, ऐप ऑल टाइम मोबाइल आपके हाथ में होता है। ऐसा नहीं है कि अगर आप किसी से बोले तो बोले तो मेरे पास मोबाइल रखा है लेकिन मैं यूज कर रहे हैं। वो इसी वजह से बताई गई है कि आपकी बॉडी का पूरी कंप्लीट एप्लीकेशन होती है जिसमें आपकी बॉडी का वेट, आपकी सारी पूरी डिटेल्स आती है। के बाद वो मेंटेन आपका इंटेक बता देता है कि वाटर इंटेक आपने कितना लेना, किस टाइम के बाद लेना। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एप्स हैं। सबसे इजी तरीका यही है कि आप उस ऐप को अपने मोबाइल में डाउनलोड लें। वो खुद ही आपका जब तक आप पानी नहीं पी लेंगे। तो बेहतर तरीका ये है कि कुछ ऐप्स के साथ आप कर लें। अब बाकी लोग जो हैं वो नहीं करना चाह रहे हैं कि अयाज भाई की वीडियो इस वक्त चली गई है। हाँ वो आ जाएंगे, आपको ये बिल्कुल आंसर दे दें। हाइड्रेट रखने के आप अपने मोबाइल जो है ना उस तरीके के साथ यूज करें। आपके बहुत सारे ऐप्स मौजूद हैं, वो ऐप्स अपने मोबाइल में डालें आप,
और आपके साथ आप करें तो पूरे दिन में आपको वो बता देते हैं कि आपने वाटर कितना देना है। ये मुझे लगता है सबसे इजी तरीका है, मैं खुद भी यूज करती हूँ, तो मेरा मोबाइल को दे देता है कि आपने अब पानी पीना है, आपको नीड हो रही है। ठीक है। अच्छा, एक और क्वेश्चन आया था, ये था कि क्वारंटीन डेज में मसल्स आर ब्रोकन एंड वेट ऑन स्केल गोइंग डाउन। अच्छा, ये क्वेश्चन एलिगेंस ग्रेस जो है दोबारा रिपीट करेंगे प्लीज आप? क्या कह रही है? मसल्स आर ब्रोकन डाउन क्वारंटीन में? हाँ, in those quarantine days, I feel my muscles are broken and weight on scale going down. Meantime, stuck on 68 and now 66 kgs. Half an hour walk and half an hour high intensity. My question is that are muscles broken down? नहीं, हाँ, मतलब मुझे समझ में नहीं आया इनका क्वेश्चन किस तरह से, बिकॉज़ शी इज सेइंग दैट आई फील दैट द मसल्स आर ब्रोकन डाउन, मतलब उनके फील के अंदर से कैसे उनको फील हो रहा है कि बता सकती हैं कि मसल ब्रेक हो रहे हैं उनके। अगर उनका एक्टिविटी लेवल बहुत ही स्ट्रेनस है तो फिर तो हम चलो कह सकते हैं दैट उनके मसल्स ब्रेक डाउन हो रहे होंगे, एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा बढ़ा दी है उन्होंने। लेकिन आई बिलीव कि क्वारंटीन में तो वो घर बैठी होंगी, और हाँ। वैसे भी शायद हो सकता है कि वो लेडी है तो वो घर पे रहती होंगी शायद, लेकिन एक्टिविटी लेवल में थोड़ा फर्क तो पड़ता है। फीमेल का जो है तो क्वारंटीन में तो उनका काम ज्यादा हो गया, तो मे भी मुझे लगता है कि ये अपना काम, इनका एक्टिविटीज जो है वो ज्यादा हो चुकी है, उसके अलावा जो वर्कआउट कर रही है वो भी नहीं कर रही है। और फीमेल का अगर ये सवाल है, फीमेल की तो इन क्वारंटीन में एक्टिविटीज लेवल बहुत हो चुका है, वो घर का काम जो होता है वो डबल हो चुका है, तो मे भी शायद ये तो है, फीमेल का काम ज्यादा हो गया। लेकिन मुझे जो क्वेश्चन में ये समझ आया है कि मसल लॉस ज्यादा हो रहा है और वेट तो कम उनको बोला हुआ है, लेकिन मसल लॉस जो है ना वो बोलेंगे मुझे लगता है ज्यादा हो गया। और कई बार ऐसा होता है कि मे बी इनका फैट लॉस हो रहा है, उनको लग रहा है मसल लॉस हो रहा है। क्या बोलते हो यार? ये मसल लॉस आप ऐसे आइडेंटिफाई नहीं कर सकते ना, घर बैठे बैठे आप कैसे बता सकते हैं कि मेरा मसल लॉस ही हो रहा है और फैट लॉस नहीं हो रहा। लेकिन ये हो सकता है कि हाँ उनके पाउंड्स जा रहे हो, और एक रीजन जो मुझे समझ में आ रहा है वो ये होता है कि जब आप घर पे वर्कआउट करना स्टार्ट करते हैं तो आप बहुत ही प्लान्ड और स्ट्रक्चर्ड एक्सरसाइज वगैरह नहीं कर रहे होते हैं। आपको नहीं पता होता कौन से मसल को कितना टारगेट करना है, तो कुछ ऊपर नीचे भी रहता है, वो पंप्स मेंटेन नहीं रहते ऑब्वियसली। जो कंडीशनिंग है वो काफी हद तक मुतासिर होती है सूरत में जब वो बैठे होते हैं घर पे। और ये हम सबके साथ होता है, जब हम लोग घर पे एक्सरसाइज करते हैं तो कुछ अपनी पसंदीदा एक्सरसाइज ज्यादा कर लेते हैं। जब ट्रेनर के साथ होते हैं तो ट्रेनर बेहतर अंदाज में करवा रहा होता है। अभी तो घर में अच्छा घर में वर्कआउट कर रहे हैं, उसका मसल टारगेट नहीं कर रहे, टारगेटेड एक्सरसाइज नहीं हो, वो जो थोड़ी एक्सरसाइज उनको खुद पता होती है वो कर रहे हैं या किसी को फॉलो करके कर रहे हैं, लेकिन जो एक प्लान चलता है ना उस प्लान पे फोकस नहीं कर रहे, तो हो सकता है वो इसकी ये साइड इफेक्ट है। और आप इसका अफोर्ड नहीं कर सकते कि मेरा मसल लॉस हो रहा है या मेरा वो हो रहा है, मेरा फैट लॉस हो रहा है। अभी की जो एक्टिविटीज चल रही है घर में वर्कआउट जो हो रहा है वो प्लान वर्कआउट नहीं है, तो इसमें कुछ आगे पीछे होगा तो वो सबको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अच्छा, एक चीज है कि किसी लेडी ने कभी एक्सरसाइज नहीं की आज तक ना, ये आया था आप लोगों से क्वेश्चन है मेरा। अगर किसी को आप एनकरेज करते हो एक्सरसाइज के लिए, मोटिवेट करते हो कि एक्सरसाइज करें, तो राइट अवे उनको क्या करना चाहिए? शैल दे गो डायरेक्टली टू द जिम, ऐसा कुछ करना चाहिए, या स्टार्ट लाइक उन्होंने कोई एक्सरसाइज नहीं है, नॉर्मल एक्टिविटी लेवल है, और तो क्या करना चाहिए? कोई योगा से स्टार्ट करना चाहिए, इंक्रीज करना चाहिए, वॉक के थ्रू करना चाहिए, क्या मतलब ट्रेनिंग पैटर्न क्या होना चाहिए इनिशियली? यही है कोई? उमर पहले जवाब दोगी? पहले मैं बोलो 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 फीमेल्स क्या आप बोलेंगे तो मुझे उससे समझ आ रहा है, इनकी आवाज मुझे क्लियर नहीं आ रही। अच्छा, इनकी ना आवाज भी इनकी भी कम आ रही है, थोड़ा सा चेक करें। आवाज तो बिल्कुल क्लियर है और मेरी इनकी बात शायद नहीं आ रही, मैं देख लेता हूँ।
डोंट नो व्हाई मेरा नेट अब सही आ रही है थोड़ी सी। अच्छा हुमाद, हमारे लिए क्वेश्चन जो है वो ये है कि जो फीमेल है खास तौर पे, या वैसे भी कोई भी नया बंदा जो कि इसने आज तक वर्कआउट नहीं किया, वो अगर वर्कआउट स्टार्ट कर रहा है तो उसको कहाँ से करना चाहिए स्टार्ट? वो योगा से स्टार्ट करे, वो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से स्टार्ट करे, सीधा जिम चला जाए, हाई इंटेंसिटी करे, क्या करे वो? नहीं हाई पहले कभी एक्सरसाइज कभी नहीं की इसने। ठीक है, अगर बिगिनर लेवल का क्लाइंट है और बिगिनर लेवल का जो अपने घर में अभी स्टार्ट कर रहा है, वैसे भी अभी क्वारंटीन में इतने सारे लोग जो हैं वो अपनी वीडियोस अपलोड कर रहे हैं, तो जो लोग वर्कआउट नहीं करते तो वो भी मोटिवेट हो रहे हैं घर में बैठे देखा है काफी लोग जो है वो वीडियोस वॉच करके अपने आप को मोटिवेट कर रहे हैं, क्योंकि करने को कुछ और नहीं है तो यही कर लो, ये वाला सीन चल रहा है आजकल। तो अगर आप बिगिनर पे हो तो हाई इंटेंसिटी का एडवांस में चला जाता है, आप स्टार्ट ले रहे हैं तो समथिंग स्ट्रेचिंग से स्टार्ट लेंगे, हल्की फुल्की सी योगा की स्ट्रेचिंग करेंगे, अपनी बॉडी का एक एक मसल आपने यूज करना है, ठीक है। टारगेटेड आपने कोई ट्रेनिंग नहीं करनी, आपने सिर्फ मसल्स यूज तो एक्सरसाइज की कर ली, तो एक्सरसाइज करनी, मतलब मिक्स वर्कआउट करना है। जब आपकी स्ट्रेंथ बन जाए विद इन 3 डेज या 20 डेज में आपकी स्ट्रेंथ बनती है, उसके बाद फिर आप प्लान तैयार करें, मैंने अब ये एक्सरसाइज करनी, या तो किसी से पूछ लें या फिर आप खुद भी अपना तैयार कर सकते हैं, आपको पता है कि सारी नॉलेज है आपको। तो फिर उसके बाद 15 से 20 डेज बाद आप एक स्ट्रक्चर पे आइए, लेकिन पहले जो है वो आपने फुल बॉडी का वर्कआउट करना है, थोड़ा हर, और हाई इंटेंसिटी का भी नहीं, हाई इंटेंसिटी बहुत एडवांस लेवल पे आ जाती है जब फुल स्ट्रेंथ आपकी बॉडी में आ जाए, फिर हम हाई इंटेंसिटी देते हैं या रिकमेंड करते हैं। तो अभी तो आप स्ट्रेचिंग से स्टार्ट करें, योगा से रोज करें। अच्छा अयाज, इनके ना आंसर मैंने भी थोड़ा पार्शली सुना है, तुम काइंडली इसको रिपीट कर दो ताकि बहुत से लोग हो सकते हैं मेरी आवाज और इनकी आवाज आ नहीं रही है। अच्छा ठीक है, मैं कुछ पॉइंट्स ऐड करके इनके पॉइंट बता देता हूँ। हुमा ने क्या कहा अभी? हुमा ये कह रही है कि टारगेटेड ट्रेनिंग घर पे अगर आप कर रहे हैं तो स्टार्ट ना करें। अक्सर जो ट्रेनर्स इस वीडियो बना रहे हैं वो फंक्शनल ट्रेनिंग की ही बना रहे हैं। कुछ ट्रेनर्स हैं जो कि बॉडी स्पेसिफिक वर्कआउट्स कर रहे हैं, जैसे कि चेस्ट की एक्सरसाइज तरह करके। वरना हुमा का कहना यही है, मैं भी खुद भी मानता हूँ कि फिलहाल वो ट्रेनिंग या वो एक्सरसाइज की जाए जो कि फंक्शनल हो, बजाय इसके कि किसी स्पेसिफिक पार्ट को टारगेट कर रही हो। और उसके अलावा ये कि जब आप आम, ये तो क्वारंटाइन की बात हो गई, जब आप आम दिनों की बात करते हैं तो ट्रेनर भी यही करता है और आपको खुद को भी यही करना चाहिए। आप पहले टेस्ट करें अपनी फिटनेस को। अब लेट्स से कि सबसे पहले हमारे भी ये कहा कि स्ट्रेचिंग करें। स्ट्रेचिंग की नीड क्यों होती है कि अक्सर लोगों की फ्लेक्सिबिलिटी जो है टू द पॉइंट, टू द लिमिट नहीं होती है, इतनी उनके पे मार्क होनी चाहिए। तो पहले उसका टेस्ट करें, क्योंकि अब लेट्स से कि फ्लेक्सिबल नहीं है बॉडी, उस पर अगर आपने काम कर दिया, एक्सरसाइज वगैरह स्टार्ट कर दी, तो हो सकता है आपको इंजरी हो जाए, कोई इंजरी के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसी तरह से अगर आपका टेस्ट नहीं हुआ हुआ, हमसे कहा था कि पहले आप टेस्ट लें, असेसमेंट्स होते हैं शुरू में। और दो इश्यूज आते हैं यूजुअली फ्लेक्सिबिलिटी में, या तो आप कम फ्लेक्सिबल होते हैं या आप हाइपर फ्लेक्सिबल होते हैं, हाइपर मोबिलिटी होती है आपके कुछ जॉइंट्स में। तो दोनों सूरतों में आपको इंजरी के चांसेस होते हैं, कहीं पे मस्कुलर इंजरी होती है, कहीं पे जॉइंट वाली इंजरी होती है। तो आप पहले ना स्ट्रेचेस से स्टार्ट करें। आइडियल वे है कि लाइट स्ट्रेचेस, अगर हम योगा कहते हो, योगा नाम लेते हैं उसका, यू कैन नेम इट योगा एज वेल। लेकिन अगर हम डायरेक्टली योगा कहते हैं तो योगा की जो वीडियोस अवेलेबल हैं ऑन इंटरनेट, जो खासतौर पर सेलिब्रिटीज वगैरह की हैं, वो काफ़ी स्टैंडर्ड वर्कआउट्स हैं, वो काफ़ी मुश्किल वाले हैं। वो भी स्टार्ट करेंगे तो उनके हो सकता है बजाय बेनिफिट होने के कोई पेन वगैरह आ सकते हैं। तो सबसे बेहतर ये रहता है कि पहले अपना एक्टिविटी लेवल इंक्रीज करें, क्योंकि वो आदि ही नहीं है ना, इन चीज़ों के आदि नहीं है। वॉक वगैरह बढ़ा दें, बाकी काम वाम में थोड़ा सा काम हाथ बढ़ाना स्टार्ट करें, इस तरह की चीज़ें स्टार्ट करें। उसके बाद ग्रेजुअली स्ट्रेचिंग की तरफ जाएं, और फिर आपकी मर्जी, आप चाहे जिम ज्वाइन करते हैं, आई वुड सजेस्ट के ट्रेनर या किसी प्रोफेशनल के अंडर सुपरविजन जो है आप काम करें, राइट, अगर खुद से स्टार्ट ना करें। अच्छा जो घर के काम होते हैं, होम चोर्स जो होते हैं, वो काउंट होते हैं एज एक्टिविटी, एज एन एक्टिविटी, लाइक होता है काउंट? बिल्कुल एज एन एक्टिविटी काउंट होता है, एज एन एक्सरसाइज काउंट नहीं होता है, दो अलग अलग चीजें हैं। कैलोरी बर्निंग तो होगी, उससे आपकी फैट बर्निंग नहीं हो पाएगी। ये दो मुख्तलिफ चीजें हैं, इसको बहुत डिटेल में समझना जरूरी है। रीजन ये है कि एक्टिविटी वो होती है जो कि प्लान नहीं होती है। आज आपके पास ज्यादा काम है, कल कम होगा, आपको नहीं पता आपने कितने दफा चमचे चलाने हैं सालन के अंदर, आप रैंडमली वो काम कर रहे होते हैं। और फिर जो फिटनेस के कंपोनेंट्स वगैरह होते हैं, उसके प्रिंसिपल हैं, वो फॉलो नहीं हो रहे होते उसमें। अब आप एक ही तरह से काम किए जा रहे हैं, उसमें कोई प्रोग्रेशन नहीं है, कोई अपलोड वो नहीं कर रहे, आप ओवरलोड नहीं कर रहे।
ये जो घर के काम या एक्टिविटी सही है बिल्कुल, क्योंकि प्लान नहीं है ना तो जाहिर है वो ट्रैकिंग भी नहीं हो पाएगी कि कितनी एफर्ट पुट इन कर रहे हैं। बिल्कुल। सही है। अच्छा, अब मेरी आवाज आई डोंट नो अब लोगों को सही क्लियर नहीं है, क्योंकि अयाज की आवाज सही आ रही है। अच्छा सही है। आज किसी और कोई क्वेश्चन है तो प्लीज कर लें, ताकि फिर हम कर लें। एक क्वेश्चन तो रह गया था यार, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। वो था कि कार्डियोवास्कुलर डिजीज और हाई ब्लड प्रेशर क्या सेम चीज है? ये डिफरेंट चीजें हैं, बट यू नो हम दोनों नहीं, या बल्कि हम तीनों ही बेसिकली ना हार्ट ये डिजीज जो थी। हाँ, हम असल में इट वुड बी अनएथिकल इफ यू रिस्पॉन्ड टू दिस क्वेश्चन। तो बेहतर है किसी मेडिकल प्रोफेशनल से पूछे ताकि वो डिटेल में बता सकेंगे। इसका फिटनेस जनरल से कोई ताल्लुक नहीं है। हाँ, कोई अगर कॉम्प्लिकेटेड टिश्यू के साथ हमारे पास आता है तो हमें देखना होता है कि इनको इशू क्या है। और अभी मेरी 2 दिन पहले एक डॉक्टर से बात हो रही थी, तो उनसे मैंने यही कहा था कि जब तक डॉक्टर हमें प्रिस्क्राइब नहीं करता हम उनको स्टार्ट नहीं करते हैं, पहले डॉक्टर के पास ही भेज रहे होते हैं उनको। बिल्कुल ठीक कहा है आज ठीक है कि व्हाट तो पहला तरीका ये होता है कि आपने डॉक्टर से कंसल्ट करना, क्योंकि वी आर अ ट्रेनर। हम ट्रेनर में ट्रेनिंग तो करवा सकते हैं आपको, लेकिन पहले जो आपका मेडिकल इशू है वो पहले तरीके ये है कि आप जो है वो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं। बाकी चीजें हमें भी पता होती हैं, हम बता भी रहे होते हैं, लेकिन सही तरीका यही है कि आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। ट्रेनर जो है उसको ट्रेनर ही रहने दें। हर चीज हमारा डोमेन नहीं है, तो हमें परफेक्ट है। लोगों को भी चाहिए कि ट्रेनर सारी चीजें नहीं बताएगा आपको। ठीक है, इन्फॉर्मेशन जरूरी होती है उसके पास, लेकिन ये हमारा डोमेन नहीं है। उसका डोमेन है, वो वही काम कर सकता है, वो बेहतर तरीके से बता सकता है इन दोनों में डिफरेंस। और आप यही है कि आप जो है वो तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके फिर ट्रेनर के पास आएंगे। गुड है। अच्छा, एक और क्वेश्चन है, वाटर रिटेंशन जो हो रही होती है बॉडी में, सही है, ठीक है, वो उसकी क्या कॉजेज होती है, और जो वाटर रिटेंशन या बॉडी रिटेन कर दी है उसके हाउ कैन वी गेट रिड ऑफ इट? आपको आज सवाल दोबारा रिपीट करना, आवाज में ये कह रहे हैं जो बॉडी में वाटर रिटेंशन हो जाती है उससे हम कैसे छुटकारा हासिल कर सकते हैं? देखिए, वाटर टेंशन जिस तरह हो जाती है तो है, ये फैक्ट है, ये फैक्ट है कि आपकी बॉडी में वाटर टेंशन होगी, लाजमी तौर पे होगी। लेकिन जब आप वर्कआउट पे आते हैं तो सबसे पहले आपको वाटर ही वो होता है, रिड्यूस हो रहा होता है, वाटर वेट ही रिड्यूस हो रहा होता है। तो जब आप इस एक्टिविटीज में आते हैं तो मुझे नहीं लगता कि आप इसको इतनी टेंशन में लें कि मेरा वाटर वेट है। जाहिर सी बात है, आप बॉडी में वाटर की नीड है, जब वो बढ़ रही है तो आपका वाटर वेट आएगा कहीं पर भी। वाटर वेट आप जब एक्टिविटीज पे जा रहे हो तो वाटर वेट उतनी तेजी के साथ ही उतरती जाता है। तो इसकी टेंशन ना लिया करें। फीमेल बहुत टेंशन लेती है कि मेरी बॉडी जो होती है वो स्वाइल हो रही है। वो अदर फैक्टर्स भी होते हैं कि आपकी बॉडी किस टाइम पे स्वाइल हो रही है, किस टाइम पे नहीं होते। फीमेल के बहुत सारा ये है कि फैक्टर्स अलग अलग आ रहे होते हैं। तो मैं ये कहती हूँ कि आप किसी को मत लिया करें। आपका हाफ केजी जो होता है वो आपका वाटर वेट में चला जाता है जब आप किसी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो रहे हो। ठीक है। अच्छा, एक और क्वेश्चन है कि मैं घर पर फिटनेस की एक्सरसाइज करता हूँ तो क्या जो ट्रेनिंग जिम में एक क्वेश्चन जो है वो हमारे डिपार्टमेंट का बनता है वाटर रिटेंशन से ही। क्या चीजें ऐसी हैं खाने पीने की जो तुम समझते हो कि अगर हम वो छोड़ दें तो वाटर रिटेंशन ज्यादा बॉडी में नहीं होगी? एक्सेसिव जो वाटर रिटेंशन होती है, मतलब वाटर तो होता ही बॉडी में हमारी। एक तो सबसे पहले ना जो सोडियम का इंटेक थोड़ा कम करना पड़ता है, यानी कि जो हम नमक खा रहे होते हैं ना, सोडियम का इंटेक हम लोग कम करना चाहिए, क्योंकि हम लोग एक तो नमक खा रहे होते हैं, उससे एक तो इशू ये होता है कि आपकी हार्ट इश्यूज में काफी जो कार्डियोवास्कुलर डिजीज जो होती हैं उसमें सबसे पहले को मना किया जाता है कि आप नमक की इंटेक अपनी थोड़ी कम करें। देन आपको जो होता है, हेलो हेलो, हाँ आवाज आ रही, आवाज आ रही, ठीक। अच्छा, दूसरे जो होते हैं ना आपके लाइक प्रोसेस फूड वगैरह जो होते हैं,
और आपके जितने ज्यादा टेक आपको ठीक है। हेलो वैसे तुम्हारी वीडियो हैंग हो रही है। हेलो हेलो आवाज आ रही है। हेलो हेलो आ रही है? हाँ आ रही है, बिल्कुल आ रही है, परफेक्ट। आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। क्वेश्चन बताओ, कोई नेक्स्ट क्वेश्चन अगर है हुमा की तरफ से तो। मुदस्सिर तो चलेगा, क्वेश्चन और क्वेश्चन कंटिन्यू करो, मैं अपना मोबाइल रिफ्रेश कर रहा हूँ जरा। अच्छा ठीक है, तुम वो कर लो, मैं सीधे जनरल क्वेश्चंस पूछता हूँ उमा से, जो मुझे लगता है कि वहां से आ सकते थे, मेरे माइंड में खुद भी है। उमा, सबसे ज्यादा मिथ्स फीमेल्स में क्या है रिगार्डिंग फिटनेस या बॉडी को लेके? हमारे पास तो मेल्स में तो बहुत सारे आते हैं, इवन फीमेल्स भी आती हैं हमारे पास, लेकिन मिथ्स दोनों में ही है। तुम्हारे पास क्या ज्यादा चीजें आती हैं? सबसे ज्यादा मेरे पास आती है कि आज वर्कआउट अच्छा नहीं हुआ, मुझे स्वेटिंग नहीं आई। तो ये वाली चीज मैं सबसे ज्यादा वो करती हूँ, समझाती हूँ लोगों को कि स्वेटिंग का कहीं ये नहीं है कि आप स्वेटिंग आपको आई तो ही आपका फैट बढ़ेगा। तो ये सबसे ज्यादा फीमेल में सबसे ज्यादा मैं कहती हूँ कि ये बहुत वो करती है कि मुझे पसीना आएगा तो मेरा फैट गिरेगा, अदरवाइज नहीं गिरेगा। तो ये मिथ मौजूद है आपके पास फिटनेस सर्कल में। आप जो भी हमारे पास हाँ, वो आते लोग कहते हैं कि पसीना आएगा तो हमारी चर्बी खुलती है, इस तरह से। जी बिल्कुल ऐसे ही है, पसीना आएगा तो फिर आज मुझे पसीना नहीं आया तो मैंने वर्कआउट नहीं किया। उनके कॉन्सेप्ट में आई हैव हमारे सीन में मेनी चलता है पीपल, कि वो इतने मोटे मोटे कपड़े पहनकर आते हैं इसी वजह से कि उनको पसीना ज्यादा आए। आई डोंट नो जी, व्हाई। और उनका और ये भी होता है अगर आपने देसी जिम्स में कभी वर्कआउट किया हो, मेल्स वगैरह जहाँ पे होते हैं ज्यादातर, हमने देखा है वहां पे कि वहाँ पंखा ऑफ कर देंगे बिल्कुल, घुटन हो रही है, बंदा मर जाए वहां पे, सांस ना ले पाए, और उसमें वर्कआउट करते हैं। क्यों? पंखा क्योंकि भी कहते ऑफ हैं फैट लॉस करने के होता है। बाद एसी बंद करवा देते हैं। और कुछ लोगों की तो मिथ ये है कि एसी के नीचे आप वर्कआउट करेंगे तो फिर आप जो है वो बॉडी जो है वो स्टिफ हो जाएगी या ऐसा हो जाएगा। कुछ नहीं है, ये सारी मिथ बनी हुई है। देखिए, आपको जो स्वेटिंग आ रही होती है ना, वो आपकी बॉडी का सॉल्ट यूज हुआ होता है, वाटर और सॉल्ट यूज हुआ होता है। वो आपका फैट बर्न होता है। फैट बर्न होने के अदर फैक्टर्स हैं। सबसे ज्यादा फैट जो बन रहा होता है आपको सांस लेने से बन होता है। तो जब आप सांस इनटेक एक्सहेल कर रहे होते हैं, वो आपकी फैट बर्निंग वाली स्टेज होती है। आपकी स्टेज स्वेटिंग वाली स्टेज नहीं है। तो ये एक मिथ बनी हुई है, सबने लोगों ने क्लियर करना है कि स्वेटिंग कहीं पर भी ये नहीं है कि आप स्वेट होगे तो फिर आपका फैट होगा। और आपकी स्वेटिंग आएगी तो आपका वर्कआउट अच्छा होगा, अदरवाइज आपका वर्कआउट अच्छा होगा। वर्कआउट की स्टेज होती है, कभी हम हाई इंटेंसिटी पे लेके जा रहे थे, कभी हम लो इंटेंसिटी पे लेके जा रहे थे, तो कभी आप पसीना आ रहा होता है, कभी नहीं आ रहा होता। सर्दियों में आपको बिल्कुल स्वेटिंग नहीं हो रही होती है, और गर्मियों में आपको इतना सा भी आप 5 या 10 मिनट का वार्म अप भी कर लेते हैं, आप फुल स्वेट हो जाते हैं। तो ये अदर फैक्टर्स हैं, ये एक मिथ है जिसको क्लियर करना है। ठीक है। अच्छा, मैं बजाय इतनी एक्सरसाइज वगैरह करने के, इतना वर्कआउट करूं, मैं पसीना बहाऊं, मेहनत करूं, मैं ग्रीन टी पी के नहीं कर सकता फैट लॉस? देखिए, मैंने कहीं पढ़ा था और बताया भी, ग्रीन टी आप जब ही वेट लॉस करेगी जब आप तोड़ के लाएंगे। क्या होगा? ग्रीन टी आप फैट लॉस करके खुद तोड़ के लाएंगे, खरीद के करेंगे कुछ भी नहीं होगा। खुद तोड़ के लाने का मतलब ये है कि आप अच्छा, ऊपर तोड़ के लाएंगे तो फिर ठीक है, आई गॉट योर पॉइंट। खुद तोड़ने का मतलब ये है कि आपको पहले सारी चीजें तो कर, जब भी तो आपकी ग्रीन टी की बारी आएगी। अगर हम सिर्फ ग्रीन टी पी के वेट कम कर सकते हैं, फिर तो सब लोग ग्रीन टी पी के वेट कम करेंगे। ऐसा नहीं है। लोग कर रहे होते हैं, जैसे मतलब लोग कहते हैं हमारा आधा किलो कम हो गया था, पौना किलो कम हो गया था हाँ, ग्रीन टी ज्यादा पीने से। अच्छा, मुझे से है कि क्वेश्चन और वहां से ग्रीन टी में ऑडियंस चीनी भी तो होती है। हाँ, क्वेश्चन हाँ। है।
क्वेश्चन एक तो ये है, फरा का आया था कि कैन वी वर्क आउट अंडर स्ट्रेस, स्ट्रेस के में हो तो अगर वर्क, मैं क्वेश्चन रिपीट कर देता हूँ कि फरा का क्वेश्चन था कि स्ट्रेस के वर्कआउट एरोबिक टाइप की चीजें करनी चाहिए। अच्छा, एरोबिक लाइट नहीं होता है, सॉरी मुझसे पता नहीं किसने कहा कि एरोबिक लाइट होता है। ये भी एक मिथ है। हाँ हाँ आ गई। हुमा बताओ, क्वेश्चन है फरा का कि क्या स्ट्रेस में हम एक्सरसाइज कर सकते हैं तो कितनी इंटेंसिटी की होनी चाहिए, लाइट करें हैवी किसमें करें क्या एक्सरसाइज करें? लोग मुदस्सिर ही चलेगा। आज ये क्वेश्चन रिपीट कर दें। क्वेश्चन ये है कि स्ट्रेसफुल कंडीशन में जब आपको मेंटल बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, इवन फिजिकल भी हो सकता है, तो उस सूरत में हमें वर्कआउट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? यूजर उस टाइम पे जो बड़ा है लाइफ और अगर आप स्ट्रेस लेवल पे एक्सरसाइज कर रहे हो, स्ट्रेस आपका रिलीफ होता है। कुछ मेडिटेशन एक्सरसाइजेस होती है लाइक लाइट म्यूजिक के साथ। अगर आप स्ट्रेसफुल हैं आप, तो आपका अपना एक तो सबसे पहले तो आपने अपना अराउंडिंग से वाप होने चाहिए तो भी ना। उसके बाद आप एक लाइट म्यूजिक लगाएं, इसको मेडिटेशन वर्कआउट कहते हैं। उसके बाद एक लाइट मूवमेंट में वर्कआउट करें, वो भी फॉर्म में, या अदर को आप योगा कह सकते हैं, उसमें आप करें। और अगर ये भी नहीं करें आप, तो आप ले डाउन है, सिंपल ले डाउन, और सिर्फ आप उस म्यूजिक को सुनते रहे, आपका खुद ही रिलैक्स, आपका स्ट्रेस रिलीज होगा। और आप लाइट मूवमेंट कर सकते हैं कि स्ट्रेस लेवल जो है वो हाई है, स्ट्रेस जो होता है वो रिड्यूस होता है एक्सरसाइज। ठीक है, तो इन शॉर्ट ये कह रही हो कि माइंड डाइवर्ट करें और लो इंटेंसिटी एक्सरसाइज कर सकते हैं हम लोग, और मेडिटेशन की तरफ जा सकते हैं। थोड़ा सा ना रिपीट कर दो काइंडली, क्योंकि आवाज की डिस्टॉर्शन की साइड से आती है, बहुत लोग नहीं सुन पाए। तुम्हारी तरह क्लियर है आवाज। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है, बता देता हूँ। हुमा का कहना यही है, मैं खुद भी यही कहता हूँ कि लो इंटेंसिटी एक्सरसाइज करें जब आपको स्ट्रेस ज़्यादा हो, लेकिन आई वोंट सजेस्ट कि स्किप कर दें उस दिन वर्कआउट को। मेडिटेशन बहुत अच्छी साबित हो सकती है, लेकिन शर्त ये कि मेडिटेशन के लिए आपके पास कोई एक्सपर्ट होना चाहिए। बाद जब लोग अकेले बैठ के मेडिटेट करते हैं तो वो सोचते सोचते भी अपनी टेंशन की तरफ भी चले जाते हैं कि पता नहीं क्या होगा। तो एक अच्छा सोल्यूशन दिया है म्यूजिक का, बट इट्स नॉट जस्ट म्यूजिक, कोई भी आप ऐसा काम कर सकते हैं जिससे आपका माइंड डाइवर्ट हो, आप इन्वॉल्वमेंट करें आर्ट में, आप थोड़ा पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कोई और ऐसी चीज़ जरा क्रिएटिव हो जिसमें आपका माइंड लगे जाके। ऐसा नहीं कि आप खाली बस बैठ के सुन रहे हैं, खाली देख रहे हैं बैठ के। यू हैव टू गेट इन्वॉल्व इन इट। अच्छा, कुछ क्वेश्चंस हैं मैं उनका कुछ क्वेश्चंस का आंसर खुद भी दे देता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल आ रही है। अच्छा, बिलाल का सवाल है, बिलाल इकबाल है, कीटो डाइट हमने कल भी डिस्कस किया था। हम एक काम करेंगे, जो फैट डाइट के ऊपर एक पूरा सेशन रख लेंगे, तो ताकि उसमें जो भी क्वेश्चन हो हम अनाउंस कर देंगे। कीटो डाइट है, मेडिटेरेनियन डाइट है, ऐसा नहीं, मुझे सिर्फ कीटो डाइट क्या है अगर ये कैबिज पूछा गया डाइट है तो काइंडली वो, हाँ उनको दो चीजें बता दो वैसे भी, कि एक तो कल की वीडियो वो देख लें लाजमी, वो भी सेव ही है ग्रुप में, कल इन्होंने ज्वाइन नहीं किया था बिलाल ने में। और दूसरा ये कि कीटो पे हमने एक वीडियो ऑलरेडी बनाई हुई है, वो भी देख लें कि अगर वो जानना चाहते हैं कीटो डाइट होती क्या है। बाकी इंशाल्लाह फैट डाइट को हम लोग कवर करेंगे अपनी अपकमिंग वीडियोस में। कवर कर ले। शिफ का कि मॉर्निंग वर्कआउट अच्छा होता है, प्रेफरेबल होता है। हाँ भाई हुआ, मॉर्निंग वर्कआउट और इवनिंग वर्कआउट बेस्ट टाइम कौन सा है? वैसे एक सिंपल मैं आपको बात बताऊं, आपका खास तौर पे लेडीज के लिए। ठीक है,
पहले तो ये एक चीज है कि आपका जो मूड बना हुआ है वर्कआउट करना है, उसका कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं है कि सुबह में करना है, शाम को करना है या रात में करना है, ये स्पेसिफिक कोई टाइम नहीं है। मॉर्निंग का वर्कआउट इसलिए कहते हैं कि ज्यादा अच्छा होता है कि आप फ्रेश होते हैं उस टाइम पे, आपका कोई स्ट्रेस नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, रात को सोए होते हो, नहीं होती, उसके बाद आप उठते हैं तो आप वर्कआउट कर सकते हैं, ठीक है। उस टाइम पे आपके दिमाग में बहुत सारी चीजें नहीं होती, तो वो फ्रेश टाइम होता है, तो इसलिए कहते हैं कि आप मॉर्निंग में वर्कआउट करें। और आप कर सकते हैं, आप रात में भी कर सकते हैं, आप सोने से पहले भी कर सकते हैं, कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं है। बस आप ये कह रहे हैं कि मॉर्निंग में आप फ्रेश होते हैं तो अच्छा वर्कआउट होता है, क्योंकि आपका मूड बना हुआ होता है, वैसा आपका मूड है आप वर्कआउट कर सकते हैं। जी मुदस्सिर, अयाज थोड़ा रिपीट कर दोगे? मैं अपना पॉइंट अभी बताया था, थोड़े से पॉइंट्स में ऐड करूंगा कि देखो बेहतरीन टाइम जो है ना, ऐसा मतलब कोई बुरा टाइम नहीं है वर्कआउट करने का कि हम रात में कर रहे हैं तो बुरा टाइम हो गया, दिन में कर रहे हैं तो बुरा टाइम हो गया। ये होता है कि हाँ कुछ टाइमिंग्स में, यानी कि अगर आप दिन के बाद किसी टाइम पे कर रहे होते हैं, लेट आवर्स में, रात के टाइमिंग पे, तो थोड़ा सा बेनिफिट कम हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बेनिफिट होगा नहीं आपको। वो उसका रीजन ये होता है कि हम जब एक्सरसाइज की बात करते हैं तो हम लोग खाली वर्कआउट देख रहे होते हैं, हम लोग ये नहीं देखते कि ऑक्सीजन का जो लेवल होता है वो दिन में किस टाइम पे ज़्यादा होता है। लेकिन अगर फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग हम देखें तो एक प्रॉब्लम भी होती है बॉडी में, वो होती है स्टिफनेस। हमें वार्म अप ज़्यादा लंबा करना पड़ेगा और इतने हम स्ट्रेनर्स वर्कआउट नहीं कर पाते क्योंकि क्रैम्प्स ज़्यादा मॉर्निंग में आ रहे होते हैं, क्योंकि आप बिल्कुल फ्रेश उठते हैं और अक्सर लोग तो जानते भी नहीं कि किस तरह वर्कआउट करना है, वो एम्प्टी स्टमक चले जाते हैं और बहुत स्ट्रेनर्स बहुत ही हैवी वर्कआउट करते हैं। तो ये भी ना करें, काइंडली मील लेके जाएं, एक मील लें, वक्फा दें कम से कम घंटे भर के बीच में, प्री वर्कआउट मील जो होता है प्रॉपर लिया जाता है वो लें। बाकी डिपेंड करता है कि आपको किस तरह का वर्कआउट ट्रेनर ने सजेस्ट किया हुआ है, कुछ जगहों पे आपको एम्प्टी स्टमक भी जाना पड़ता है। तो देयर इज नो परफेक्ट टाइमिंग, द परफेक्ट टाइमिंग इज द टाइम दैट यू हैव, जो अवेलेबल है आपके पास टाइम, वो बेहतरीन टाइम है एक्सरसाइज करने का, क्योंकि मुख्तलिफ टाइमिंग के मुख्तलिफ ड्रॉबैक्स भी हैं, फायदे भी हैं। अच्छा अयाज, एक और क्वेश्चन भी है और मेरा भी क्वेश्चन है कि अगर आप एम्प्टी स्टमक करते हो या फास्टिंग की बात करते हो ओवरनाइट, तो उससे सुबह चांसेस भी बढ़ जाते हैं फैट बढ़ने के? ये डिपेंड करता है कि हम लोग वर्कआउट क्या कर रहे हैं। वो चांसेस तब बढ़ते हैं अगर हम लोग एरोबिक जोन को, मतलब जो फैट बर्निंग जोन होता है उसको हिट कर रहे हैं, तो जाहिर बात ऐसा होगा। और आई डोंट बिलीव कि कोई ऐसा बंदा होगा जो कि फैट बर्निंग ना चाह रहा हो। अगर ऐसा हो रहा है, फैट बर्निंग हो रही है, सो व्हाट्स रॉन्ग विद इट? फैट तो किसी मतलब अगर आप सुबह लाइट सही है कि अगर आप लाइट भी एक्सरसाइज कर रहे हो, उसको आप मेंटेन कर पा रहे हो, मैनेज कर पा रहे हो सुबह, और अगर आप लाइक आगे नाश्ता करके एक्सरसाइज नहीं करोगे, बिफोर नाश्ता ही करोगे, ये रिकमेंडेड है। अगर आप सुबह कर देखो लाइट या एक्सरसाइज है ना, लाइट जिसमें लाइट एनर्जी कार्डियो एक्सरसाइज है है कि इस तरह के वॉक पे चले गए, लाइट जॉगिंग या हो सुबह गई, की एक्सरसाइज इस टाइप की चीजें आप इसलिए एम्प्टी स्टमक कर आई सकते हो, थिंक लेकिन हैवी वेट ट्रेनिंग यूजुअली नहीं हो पाती है। आप हाँ वो अग्री ठीक है। अच्छा, एक अदम में क्वेश्चन है, अदम बहुत देर से क्वेश्चन कर रहा है, अदम को जवाब नहीं दिया तो ये पता नहीं क्या कर देगा, तो मैं बोल देता हूँ। अच्छा, मैं आज करता हूँ तो उस तरह की एक्सरसाइज नहीं होती, तो क्या होम वर्कआउट आपको मसल मेंटेन रखते हैं, और रखते हैं तो कैसे? अच्छा, ये स्पेसिफिकली मेरी टाइप का क्वेश्चन है तो हुमा की बजाय मैं कोशिश करूंगा मैं ही आंसर दे दूं उसका। अगर मैंने आपका वर्कआउट देखा है, जो आपकी वीडियोस चल रही होती हैं, मैं 2-3 दिन से ज्वाइन भी नहीं कर पा रहा, मैं क्योंकि उस टाइम पे खुद बिजी होता हूँ। अब मैं नहीं कर पा रहा होता, मैं इंशाल्लाह एक दो दिन में ज्वाइन बैक करूंगा, क्योंकि अपना वर्कआउट टाइम में चेंज कर रहा हूँ। तो मैंने ये नोट किया है, देखो एक जो हम लोग ट्रेनिंग करते हैं मसल बिल्डिंग के लिए, उसे हम कहते हैं हाइपरट्रॉफी ट्रेनिंग, और उसमें रैप रेंज बहुत मैटर करता है कि आप कितनी रेंज ऑफ रैप्स लगा रहे हैं, दैट मैटर्स अ लॉट। तो जब आप अभी वर्कआउट चेंज कर रहे हो तो आपको 1 हफ्ता, 1.5 हफ्ता, 2 हफ्ते तो सिर्फ टाइम लगता है उस टाइप के बॉडी वेट वर्कआउट को अडॉप्ट करने में। उसके बाद आप क्या करें कि आपके पास वेट की तो लिमिटेशंस है, आप वेट ज्यादा नहीं लगा सकते, तो आप क्या करोगे, उसकी रेपिटेशन बढ़ाएंगे आप, जिसमें खास तौर पे कोई स्पेसिफिक मसल टारगेट हो रहा है, जिस तरह कंपाउंड मूवमेंट ज्यादा नहीं है, तो उसमें आप रेपिटेशन बढ़ाएं।
तभी आपकी हाइपरट्रॉफी होगी। जो हाइपरट्रॉफी मतलब जो ट्रेनर्स हैं समझ रहे हैं, क्योंकि ये ट्रेनर खुद भी है तो इनको पता होगा, मैं इसलिए वो जबान यूज कर रहा हूँ कि मसल को फटीग करना होता है। हम लोग सिर्फ रैप काउंट करते हैं कि अच्छा 10 से 15 कर लेंगे तो हो जाएगा काम। मसल फटीग उसमें बाद औकात नहीं हो रहा होता, क्योंकि आप रोजाना सेम वेट लेके करे जा रहे हैं वर्कआउट, या हर दफा जब भी आप कर रहे हैं, लेट से अगर आपने 10 किलो से अभी किया था, नेक्स्ट टाइम आपने 10 किलो से किया, आपके पास इसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो आप रेपिटेशन बढ़ा सकते हैं। एग्जॉस्ट करें मसल को, यू विल डेफिनेटली फील अ पम्प देयर। सही है, गुड है। अच्छा, एक और क्वेश्चन है काशिफ बहराम का कि फैट बर्नर्स शुड नॉट बी यूज्ड बाय हार्ट इश्यूज एंड इवन पीपल विद ब्लड प्रेशर। इसको भी क्लियर कर दें। ये वैसे तो हम लोग सप्लीमेंट डिस्कस ही नहीं कर रहे बिल्कुल भी। आई वुड से कि न्यूट्रिशनिस्ट और अपने फिजिशियन की कंसल्टेंसी के बगैर आपको सिर्फ फैट बर्नर नहीं, कोई सभी सप्लीमेंट यूज नहीं करना चाहिए। आप कोई भी सप्लीमेंट कैसे यूज कर सकते हैं जब आपको किसी ने रेकमेंड ही नहीं किया हो, तो बात वहीं खत्म हो जाती है। तो हम हर एक को यही मैसेज देंगे कि भाई जो भी बंदा बंदी है, सप्लीमेंट जब यूज करें तो किसी फिजिशियन और जो न्यूट्रिशनिस्ट है उसकी कंसल्टेंसी के बाद यूज करें। आप वही बताएगा कि आपके लिए बेस्ट क्या है। ऐसी है, क्योंकि आपकी लाइक किसी के साथ इशू है तो उसकी मेडिकल हिस्ट्री उसके पास होगी, आपको केस की डिटेल बताओगे, बिल्कुल पूछेंगे, वो मिसगाइड नहीं होगी आपसे। बिल्कुल सही है। अच्छा, एक और क्वेश्चन है, ये किड्स के फिजिकल एक्टिविटीज बच्चों की कैसे हो? ये लास्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ, उसके बाद फिर हम खत्म कर देंगे, 1 घंटा ऑलमोस्ट होने वाला है। बच्चों की एक्टिविटी कैसे करें? स्कूल बंद है, आप मोबाइल साइड पे रखें, बच्चों का खेलना स्टार्ट करें प्लीज। नहीं, बिलीव मी, ये मजाक सेट की बात कर रहा हूँ मैं जब वर्कआउट कर रहा होता हूँ तो हमने, तुम पता है मेरे साथ वो वर्कआउट कर रही होती है, वो करवा रही होती है, चीजें लाके दे रही होती है, उसको मैंने आर्ट की चीजें कुछ निकाल के दी हैं, पेपर्स वगैरह पुराने पुराने पड़े हुए, सो यू हैव टू एंगेज देम, और आपको खुद को भी लगना पड़ेगा। हर टाइम मैं नहीं लग सकता, समटाइम्स माय वाइफ वर्क्स विद हर, और वो नहीं लग सकती तो मैं करता हूँ, दादा दादी हैं घर पे, और लोग होते हैं, किसी को भी आप लगा के रखेंगे बच्चे के साथ तभी वो एंगेज होगा। अगर आप उसे चीज पकड़ा देंगे हाथ में, बोलेंगे भाई एक्टिविटी करना स्टार्ट कर दो, कभी नहीं होने वाला ऐसा। बच्चे के साथ खेलना स्टार्ट करें। उमा क्या कहती हो? मैं अब एक चीज ऐड कर दूं, टाइम चल रहा है इसमें आपने नोट को मेंबर्स हैं तो ये बहुत आ गए एक दूसरे के। तो मैं खुद अपने पापा के साथ लूडो खेल रही होती हूँ, भाई के साथ खेल रही होती हूँ, तो इससे आप बच्चों को भी इन्वॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि इतना सारा टाइम है, आपके भी घर में है, मम्मा भी घर में है, तो बच्चों चाहिए कि बच्चों को इन्वॉल्व करें। में बहुत सारे जो है रिक्रिएशनल गेम्स हैं, कलरिंग दे दें आप उनको, या आपको कुछ बॉक्स दे दें, उस बॉक्स में बोले कुछ भी कुछ भी डिजाइन बना सकते हैं, वो एक्टिविटीज है। आप बिल्कुल ये बिल्कुल ठीक बोला है कि जो है आप बहुत सारा टाइम अपने बच्चों को दे सकते हैं। ये ट्यूशन भी जा रहे हो, सिखा भी जा रहे हो, बच्चे ऑल टाइम आपके साथ है, तो आपने डिजाइन करना है उसकी एक्टिविटी। आप ये बात बिल्कुल की एक्टिविटीज करते हैं, आप खुद भी खेलें के साथ। अच्छा, एक चीज और बोलूंगा मुझे इस हवाले से कि मैं मुस्तकिल लोगों की स्टोरीज देख रहा हूँ कि केक्स बन रहे हैं और चीजें बन रही हैं, बिस्किट्स बन रहे हैं, तो इस टाइप की एक्टिविटीज में बच्चों को इन्वॉल्व करें। एक्टिविटी डजंट मीन कि आपको उछल कूद एक्सरसाइज करनी है, आप कोई भी किस्म की फिजिकल एक्टिविटी कर सकते हैं, बच्चों की लर्निंग भी होगी, माइंड ओपन होगा। हमने ये महसूस किया हुआ कि ये चीजें मर्दों के लिए, ये चीजें लड़कियों के लिए, तो वो भी जरा एंगेज होंगे इन कामों के अंदर। इस वक्त बेकिंग बहुत अच्छी है। अच्छा, एक और चीज मैं ऐड करूंगा, यार हमने जो एक एक्टिविटी स्टार्ट की थी बच्चों के से आर्ट कॉम्पिटिशन, वो इसलिए किया था शायद कि बच्चों के साथ मिलके टाइम अच्छा स्पेंड हो, बच्चों के साथ एक्टिविटी हो, तो उसमें काफी लोगों ने पार्टिसिपेट भी किया था। जस्ट मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि हमने किया था, बहुत से लोगों ने स्टार्ट किया है,
और अगेन कि घर में कोई और भी काम हो रहा है तो बच्चों को इन्वॉल्व करके, लाइक कुकिंग है, बेकिंग है, इवन के कोई भी घर के काम हो रहे हैं बच्चों को इन्वॉल्व करके उनकी लर्निंग भी होगी। क्योंकि हमारी बचपन से आ रहा था, हम लोग अपने घर में बचपन में भी कर रहे होते थे, तो अभी तक वो हैबिट है। तो अगर आप जस्ट वही अयाज के पॉइंट पे अगर आप बच्चों को मोबाइल देके रखेंगे तो वो उसी में ही लगे रहेंगे पूरे दिन, उनको तो पार्टी हो गई। लेकिन आप इस टाइम को प्रॉपर यूटिलाइज करके अपार्ट फ्रॉम स्टडी यूज करेंगे तो डेफिनेटली बच्चे सीखेंगे। सही। अच्छा, फराह का एक और क्वेश्चन है, शुड आई स्टार्ट वर्कआउट विद कार्डियो और वेट ट्रेनिंग? I would say light cardio actually. हाँ सर, लाइट कार्डियो मतलब जैसे वॉक वगैरह होती है। मैं क्योंकि इसके आंसर हमने पहले दे चुके हैं कि अब ये नहीं पता कि जो पूछने वाला है वो छोड़ने के बाद रीस्टार्ट कर रहा है एक्सरसाइज को या फर्स्ट टाइम कर रहा है वर्कआउट। तो हम लोग आंसर से पहले ही दे चुके हैं कि किस तरह से स्टार्ट करना चाहिए। लेकिन जनरली मैं कहूँगा कि लाइट कार्डियो जो होता है लो इंटेंसिटी वाला, उससे आप स्टार्ट कर सकते हैं। वॉक हो गई या स्ट्रेचेस वगैरह कर सकते हैं, यहाँ से स्टार्ट करें आप। नॉट सिंपल राइट आप अवे बहुत जिम, सारा जिम में राइट अवे नहीं कह सकता। हाँ पर हुमा बोलो क्या कह रही थी? मैं बिल्कुल कह रही हूँ, अगर आप स्टार्टिंग लेना चाहते हैं तो आप वॉक, आपकी जो स्टेयर है आप उसकी ऊपर नीचे जा सकते हैं। स्टेयर पे जरूरी नहीं है बाहर आप वॉक करने जाएं, आप अपने रूम में भी वॉक कर सकते हैं, लेटली वॉक कर सकते हैं। और तो आप म्यूजिक लगा के उस म्यूजिक पे आप मूवमेंट कर सकते हैं। कि बहुत सारे स्टार्टिंग का बहुत अच्छा वो होता है कि आप स्किपिंग रोप और उसी को स्किपिंग रोप करना शुरू कर दें। स्किपिंग बहुत अच्छा स्टार्टिंग वर्कआउट आप ले सकते हैं स्किपिंग रोप। चले, थैंक यू वेरी मच। मेरे ख्याल से आया तो साइन ऑफ करते हैं। और अच्छा सेशन रहा काफी। थैंक यू हुमा फॉर बीइंग विद अस। अच्छे आपने क्वेश्चंस के आंसर दिए। डेफिनेटली हम दोबारा आपका सेशन जरूर करेंगे। और जितने भी पार्टिसिपेंट थे हमारे साथ, जो अदर साइड ऑफ टीम थे, उन्होंने बहुत अच्छा लाइक क्वेश्चंस किए, जो सेशन चलता है। और थैंक यू जितने लोगों ने भी किया, जितने भी लोगों ने क्वेश्चंस किए। तो ठीक है गाइस, इसको फिर बाय बाय करते हैं और फिर नेक्स्ट सेशन जब होगा तो हम अनाउंस कर देंगे। ठीक है। उसके अलावा मैं एक बात कहना चाहूँगा कि थैंक यू वंस अगेन हुमा। और हुमा से जो लोग कांटेक्ट करना चाहते हैं फॉर ट्रेनिंग्स और फॉर एनी काइंड ऑफ सजेशन, तो हम लोग लिंक में हुमा का जो पेज है वो मेंशन कर देंगे, वहां से आप इनसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। ठीक है, श्योर। बिल्कुल, आप मेरा अपना पेज है हुमा हेल्थ हब के नाम से, आप उसमें लिंक आप शो कर दीजिएगा तो परफेक्ट है। ठीक है, थैंक यू हुमा, थैंक यू अयास। फिर हाँ, अनस के डिनर का टाइम हो गया है तो बोलेंगे डिनर खा लो। मिल जाएगा, हम खाना पीना करके खाएंगे। अब आप दोनों अनस को अलग से डील कर लें, बस यहाँ से बहुत तंग किया है। हाँ, अनस को हम अभी बात करते हैं वहां जाके। अच्छा, उसके स्क्रीनशॉट लगा देना दोबारा। हमारी डील है, अनस को बोले हमारी डील है खाने